दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तुम्हें कुछ दिन से देख रहा हूँ, यहाँ रोज़ गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते हो। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? शर्मा जी ने सड़क किनारे रेहड़ी लगाए 14-15 साल के लड़के से कहा। बस अंकल जी, अपनी हालत ही कुछ ऐसी है। शर्मा जी ने कहा, मैं एक संस्था चलाता हूँ, यहाँ गरीब बच्चों के लिए कक्षाएँ चलाई जाती हैं, तुम भी आ सकते हो। अंकल जी, फिर गोलगप्पे कौन बेचेगा? घर कैसे चलेगा? क्यों, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं क्या? अंकल जी, भाई है, बहन भी है, पर घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करूँगा? शर्मा जी ने कहा, पढ़ लिख कर तुम बड़े आदमी बन सकते हो। लड़का जोर से हंसा। अंकल जी, बड़ा आदमी? वो सूट बूट वाला जो गरीब माँ बाप से किनारा कर लेता है। सुनिए अंकल जी, मेरे बापू चपरासी थे, मामूली तनख्वाह थी, हम 2 भाई 1 बहन है। बापू ने बड़ी मेहनत से भाई बहन को पढ़ाया, कर्जा लिया, फिर भाई अफसर बन गया। कॉलेज में अपनी पसंद की लड़की से शादी की और पत्नी को साथ लेकर शहर निकल गया। पलटकर देखा तक नहीं। बहन बड़े स्कूल की प्रिंसिपल है, उसे व उसके पति को चपरासी पिता, अनपढ़ माँ और सिर्फ 6ठी पास भाई धब्बा लगते हैं, कभी मिलने तक नहीं आती। उनकी बड़ी शिक्षा पर हम पैबंद से लगते हैं। अब बापू के पास काम नहीं रहा, माँ बीमार रहती हैं, मैं घर चलाऊं या पढ़ूं? वैसे भी अंकल जी, आदमी सोच से बड़ा होता है, डिग्रियों से नहीं। पढ़ना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं पढ़ने देगी। फिर मैंने तय किया कि जिन माता पिता ने कष्ट सहकर पाला, उन्हें सुख दे सकूं, इसी में खुद को बड़ा आदमी मान लूँगा। चलिए अंकल जी, कुछ गोलगप्पे खाइए, कुछ कमाई तो हो। कल माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई, वो भी लानी है। शर्मा जी ने कुछ सोचा और कहा, तुम अच्छे गोलगप्पे बनाते हो, घर वालों के लिए भी 100 रुपये के पैक कर दो। पैसे देकर शर्मा जी नीची गर्दन करते हुए धीमे धीमे चले गए। लेकिन शर्मा जी तो अकेले रहते हैं, तो फिर यह 100 रुपये के गोलगप्पे किसको देंगे? क्योंकि उनके घर में भी तो कोई गोलगप्पे खाने वाला नहीं था। उनके घोंसले के सारे पंछी अपनी उड़ान उड़ चुके थे। बच्चों के साथ बिताए हुए पुराने वक्त की बस यादें ही उनके पास थी। उन्होंने पास के कूड़ेदान पर कूड़ा बीनते हुए एक महिला को आवाज़ दी और गोलगप्पे उसको पकड़ा दिए। उस कूड़े बीनने वाली महिला की आंखों में खुशी से आंसू झलक पड़े, लेकिन शर्मा जी की आंखों में भी आंसू छलक रहे थे। लेकिन यह आंसू खुशी के तो बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने अपनी उंगली से अपने आंखों के छलकते आंसुओं को साफ किया। उनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए थे और उनसे मिलना तो दूर की बात, अब तो फ़ोन पर भी साल में 1 या 2 बार ही आता था। ऐसे लगता था जैसे उनकी कोई औलाद ही नहीं है। घर में काम वाली से जब उन्होंने एक दिन पूछा कि तुम्हारे बच्चे किसके पास रहते हैं, तो उसने कहा, साहब मेरे बच्चे अपने दादाजी के पास घर पर खेलते रहते हैं, उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होती। अपने दादा के पास मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और साहब, दादा पोते का रिश्ता होता ही ऐसा है, दादा को अपना बचपन मिल जाता है और बच्चों के साथ खेलकर। शर्मा जी सोचने लगे कि यह काम वाली का ससुर उनसे ज़्यादा अमीर है। उसके बच्चे और बहू, बेटा पोते सब उसके पास हैं, और कितना पैसा धन दौलत होने के बाद भी हमारे बच्चे हमारे पास नहीं हैं। हम अमीर हुए या गरीब हुए समझ नहीं आता। ऐसे गोलगप्पे वाले न जाने कितने बच्चे बचपन खो देते हैं, पढ़ नहीं पाते, पर जो ज़्यादा पढ़ लिए वो फिर घर नहीं आते। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।